नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कांग्रेस के अतिरिक्त सर्वे ने मंत्रियों की उड़ाई नींद। राज्य में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल चुनावी समर में दो हाथ करने के लिए कमर कस रहे हैं। टिकट वितरण के लिए राजनीतिक दल प्रत्याशी चयन के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इधर टिकट के दावेदारों की धड़कनें बढ़ रही हैं तो उधर विधायकों और मंत्रियों को चिंता इस बात की है कि उन्हें जीत के योग्य समझा जाएगा या नहीं। पिछले 4 विधानसभा चुनाव में मंत्री पद पर रहते हुए 106 नेताओं ने चुनाव लड़ा, जिनमें 71 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा, यानी कुल 67% मंत्री चुनावी समर में पराजित हुए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कितने मंत्री टिकट पाने में सफल होते हैं। 22 से 26 अगस्त तक रोडवेज की बसों में लगेगा आधा किराया। डिग्गी कलियाड़जी के लक्खी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं का रोडवेज बसों में आधा किराया ही लगेगा। इस संबंध में रोडवेज एमडी नथमल डीडेल ने सोमवार को आदेश जारी किए। डीडेल ने बताया कि श्रद्धालुओं को किराए में 50% की छूट 22 से 26 अगस्त तक मिलेगी। बजट में रोडवेज की साधारण एवं एक्सप्रेस बसों की किराए में मिलने वाली रियायत को 30% से बढ़ाकर 50% किया है। साथ ही मेलों की संख्या भी बढ़ाई गई है। अशोक गहलोत ने शेयर की अपनी फोटो, आचार्य प्रमोद ने कसा तंज। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने सीएम गहलोत को प्रदेश में कथित भ्रष्टाचार और रेप को लेकर घेरा है। इसके अलावा उन्होंने लाल डायरी का भी जिक्र किया है। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने एक ट्विटर पर कल अपनी एक फोटो शेयर की थी, जिसमें वह हवाई जहाज में बैठकर फाइल पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। तस्वीर का कैप्शन है अध्ययन मनन और 2023 का मिशन। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने तस्वीर पर तंज कसा है। बोले सीएम गहलोत पीएम मोदी आरएसएस के दबाव में काम कर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में आज इतिहास बनाने वालों के नाम बदले जा रहे हैं। पीएम मोदी आरएसएस के दबाव में काम कर रहे हैं। पीएम पूरे देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं। गहलोत ने कहा कि जिस तरह नेहरू का नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, वे याद रखें कि जब ये सत्ता में नहीं रहेंगे तो जनता इतिहास से इनका नाम मिटा देगी। ये फासिस्ट लोग हैं। राजस्थान कांग्रेस के इस नेता ने सचिन पायलट को बताया भगोड़ा। सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह हमेशा से चर्चा में रहे हैं। अब एक बार फिर से अपनी ही पार्टी के सीएम अशोक गहलोत पर मंच से निशाना साधा है। विधायक भरत सिंह ने राजीव गांधी जयंती के अवसर पर कनवास में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्हें अहंकारी बताया है। उन्होंने सचिन पायलट को भी नहीं छोड़ा है, पायलट को भगोड़ा कहा है। इस अवसर पर उन्होंने युवा मुख्यमंत्री बनाने की आवाज़ बुलंद की। भरत सिंह ने कहा कि सचिन पायलट इस सभा में आने का साहस नहीं कर पाए, लेकिन मैं फिर भी मांग करता हूं कि किसी युवा को ही राजस्थान में कांग्रेस का नया मुख्यमंत्री बनना चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले मिशन 2030 में जुटे अशोक गहलोत। राजस्थान में सरकार विधानसभा चुनाव से पहले अब मिशन मोड में विजन 2030 में जुट गई है। इसके लिए कोर ग्रुप की बैठक के बाद अब सरकार बिरला ऑडिटोरियम में तकरीबन 2000 लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम करने में जुटी हुई है। इसके जरिए सरकार आगामी 7 साल में प्रदेश को विकसित राज्यों के कतार में लाने के साथ ही देश में सबसे अव्वल लाने का टारगेट लेकर चल रही है। सीएम अशोक गहलोत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अलग अलग सेक्टर के एक्सपर्ट और स्टेक होल्डर्स की राय से तैयार होगा। इसके जरिए सरकार अलग अलग लक्ष्य साधने की कोशिश करेगी। नगरीय निकायों के बकाया बिजली बिलों का भुगतान करेगी गहलोत सरकार। गहलोत सरकार नगरीय निकायों के बकाया बिजली बिलों का भुगतान करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 256.28 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये राशि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 146.47 करोड़, अजमेर विद्युत निगम लिमिटेड को 26.12 करोड़ और जोधपुर विद्युत लिमिटेड को 83.69 करोड़ रुपए डिस्कॉम के निजी निक्षेप खातों में हस्तांतरित किए जाएंगे। मानहानि केस में फिर कोर्ट में पेश हुए गहलोत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह द्वारा किए गए मानहानि मामले में सीएम अशोक गहलोत दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए हैं। डॉक्यूमेंट स्क्रूटनिंग को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने शेखावत के वकील को मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को गहलोत के वकीलों को देने का निर्देश दिया है। गहलोत के वकील ने 16 सितंबर तक जनसुनवाई टालने की मांग की थी, मगर कोर्ट ने 28 अगस्त की तारीख तय की है।
बीजेपी 2 सितंबर से शुरू करेगी परिवर्तन यात्रा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने अपनी परिवर्तन यात्राओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। बीजेपी अपनी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत आगामी 2 सितंबर को सवाई माधोपुर के रणथंभौर में स्थित त्रिनेत्र गणेश जी से करेगी। उसके बाद 3, 4 और 5 सितंबर को अन्य यात्राएं अलग अलग स्थानों से शुरू होंगी। इन परिवर्तन यात्राओं के जरिए बीजेपी पूरे राजस्थान को नापेगी। यात्रा की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। राजस्थान रोडवेज आर पार की लड़ाई के मूड में आए कर्मचारी। राजस्थान रोडवेज को बचाने के लिए रोडवेज कर्मी पिछले कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए हर बार धरना प्रदर्शन किए जाते हैं, लेकिन उनकी मांगें आज तक पूरी तरह से नहीं मानी गई हैं। इस बार रोडवेज कर्मचारियों के सभी संगठनों ने मिलकर रोडवेज का चक्का जाम करने का पूरा रोड मैप तैयार किया है। इस बार वे आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ गए हैं। सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए वे आगामी 5 सितंबर को प्रदेशव्यापी हड़ताल पर जा रहे हैं। बोले सीएम अशोक गहलोत। सीपी जोशी ने पक्ष हो या विपक्ष किसी को नहीं बख्शा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, डॉक्टर सीपी जोशी ने जिस प्रकार से पक्ष विपक्ष को लेकर काम किया है वह इतिहास बन गया है। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। इसके अलावा सीएम ने संबोधन के दौरान चिरंजीवी योजना का भी जिक्र किया। 78 प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बदला जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि प्रदेश के 78 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बदला जाएगा। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को 8वीं कक्षा तक की शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी। सीएम ने साल 2023-24 में 300 विद्यालयों को क्रमोन्नत किए जाने की घोषणा की थी। इससे पहले 142 विद्यालयों को स्वीकृति दी थी। राजस्थान बीएसटीसी प्री डीईआईईडी एडमिट कार्ड जारी। राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड परीक्षा 2023 की एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा के लिए लाखों उम्मीदवार एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे थे। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि 28 अगस्त को परीक्षा का आयोजन होगा, इसलिए परीक्षा से 7 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। एनडब्ल्यूआर में ट्रेन को 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ाना बना चुनौती। देश में लगभग सभी बड़े रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प तेजी से किया जा रहा है, जिसके तहत एनडब्ल्यूआर के तमाम बड़े जंक्शनों को शामिल किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के विद्युतीकरण का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। एक तरफ रेल मंत्रालय उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर जंक्शन, खातीपुरा रेलवे स्टेशन, गांधीनगर रेलवे स्टेशन, उदयपुर रेलवे स्टेशन, जैसलमेर रेलवे स्टेशन और बीकानेर रेलवे स्टेशन पर करोड़ों रुपए खर्च करके उनका कायाकल्प किया जा रहा है। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप के जंगी मुकाबले के लिए तैयार है। कल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम का ऐलान भी कर दिया है। टीम के ऐलान होने के साथ ही क्रिकेट प्रेमी और खिलाड़ियों में भारी उत्साह बना हुआ है। बता दें कि ये टूर्नामेंट 30 अगस्त से 17 सितंबर तक खेला जाएगा। इस बार एशिया कप में भारत, पाकिस्तान और नेपाल एक ही ग्रुप ए में है। राजस्थान के क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से टीम इंडिया के ऐलान की खबर का इंतजार कर रहे हैं।